स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, तो स्टंट कर रहे थे। स्टंट करते के दौरान मतलब ऐसे मेरा पैर फिसल गया और गिर गया और उसी टाइम ऐसे इंजरी हो गई। क्या अब आप खड़े हो सकते हैं? हाँ सर। कोई परेशानी महसूस हो रही है? नहीं सर, जब ट्राई कर सकते हैं। कोई दर्द महसूस हो रहा है आपको? नहीं सर, पेन तो है ही नहीं सर, नहीं है। पेन थोड़ा भी नहीं सर। यहाँ पहले क्यों नहीं है, मतलब ऐसा लगा कि सर एक लाइन में अगर बोलना चाहिए ना तो सर सुने थे चमत्कार, लेकिन सर चमत्कार हो गया सर। ये हमारे पेशेंट है मिस्टर नीरज कुमार जी। इनको नी जॉइंट की 2 इंजरी थी लेफ्ट नी में। एक तो इनका एशियल टीयर था, कंप्लीट टीयर था, दूसरा मिडिल मेनिस्कस में टीयर था और ये पिछले 3 सालों से इस परेशानी से जूझ रहे थे। इस दौरान इन्होंने जिन्होंने बताया लोगों ने वहाँ इलाज भी करवाया और अभी तक हम लोग मेडिकल साइंस में यही जान रहे हैं, यदि एशियल टीयर हो गया है, पार्शियली हो या कंप्लीट हो, विदाउट सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारी MLR टेक्निक के बाद अब ये पॉसिबल है कि हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग विदाउट सर्जरी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन करके पेशेंट को कंप्लीट चलने फिरने दोनों लायक बना देते हैं। क्योंकि अगर सर्जरी हो गई तो लिगामेंट जुड़ेगा या कंप्लीट लाइफ टाइम, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे MLR टेक्निक के बाद हम लोग कंप्लीट रिहेबिलिटेशन करके 100% चलने फिरने लायक बना देते हैं। मेटाबॉलिक रिपेयर ऑफ लिगामेंटेंसी, MLR टेक्निक, ठीक, इसी से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि हमारे इस पेशेंट के बारे में नीरज जी के बारे में बताया आपको कि ये भी परेशान थे, काफ़ी जगह दिखाया इन्होंने। पहले अपने होम टाउन रांची में दिखाया, फिर लोगों ने सजेस्ट किया वहाँ से कि आप हायर सेंटर रेफर होकर जाइए, तो ये स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दिल्ली पे गए। फिर राजस्थान में भी इन्हें कहीं बताया गया, ये वहाँ पे गए, जहाँ जहाँ बताया। लेकिन लास्ट में जब ये 100% आश्वस्त थे सर्जरी नहीं करवाना है, क्योंकि सर्जरी का 100% रिजल्ट भी नहीं है, वो कंप्लीट ही हमारा हीलिंग हो जाएगा। या फिर ये ऑप्शन है कि उसके बाद हमें अर्थराइटिस होना ही है और कंप्लीट फिर लिगामेंट रिस्टोर करवाने में, जो हमारा पावर रिस्टोर करवाने में 5 से 8 महीने का फिजियोथेरेपी का सेशन होता है आफ्टर सर्जरी के बाद में। उससे बढ़िया है कि हम MLR टेक्निक से 2 से 3 महीने में ठीक होकर चले जाएँ। 45 डेज के अप्रॉक्स टाइम लगता है। यदि कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, क्रॉनिक है, तो 1 महीने एक्स्ट्रा लग जाता है। कम क्रॉनिक है तो उसे रिकवर भी हो जाता है। ये हमारे पेशेंट हैं नीरज कुमार सोनी। इन्होंने एट फर्स्ट अपने होम टाउन में 29 जून 2017 को MRI करवाया था। इसके हिसाब से ग्रेड 3 ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मिडिल मेनिस्कस, ये टीयर था। इसमें पार्शियल टीयर ऑफ एंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, ये 2017 कंडीशन थी। उसके बाद ये हायर सेंटर रेफर होकर गए स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली। वहाँ उन्होंने 21 नवंबर को MRI करवाया। 22 नवंबर 2018 की रिपोर्ट है मिस्टर नीरज कुमार की। इस रिपोर्ट के हिसाब से स्कैन फाइंडिंग क्रॉनिक कंप्लीट टीयर ऑफ एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, मतलब 2018 में इनका कंप्लीट टीयर हो चुका था। फिर उसके बाद वापस इन्होंने वहाँ से भी ट्रीटमेंट लिया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद वापस इन्होंने 8/1/2020 को MRI करवाया। ये अपने होम टाउन रांची में ही करवाया, रिम्स में, राजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो उसके हिसाब से फुल थिकनेस टीयर ऑफ एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है। तो जहाँ जहाँ भी इन्होंने जांच करवाया, हर जगह इनको एक ही रिपोर्ट आया कि एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट कंप्लीट टीयर हो चुका है फुल थिकनेस के साथ। और सर बताया जाए तो मार्शल आर्ट प्लेयर हैं हम और नेशनल चैम्पियन 2 बार जीत चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे वही करते थे शुरू से, मतलब 10 साल हो गया इस लाइन पे मेरा। तो अचानक ऐसे हुआ कि ऐसे बच्चों लोग को ट्रेन कर रहे थे और उसी वक्त मेरा पैर फिसल गया और मेरा घुटने में इंजरी हो गया। तो खैर अब मतलब 95% मेरा सही है, थोड़ा स्ट्रेंथ लाना है तो धीरे धीरे हो जाएगा, सारा कुछ सही है। तो आपने बताया कि लंबे समय से आपको परेशानी थी। यस सर। ठीक है, तो आप इस बीच कहाँ कहाँ इलाज करवाए? सर ऐसे बताया जाए तो दिल्ली क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है दिल्ली के पास, सफदरजंग के पास, वहाँ भी गए। और फिर से राजस्थान में एक जगह है इंदौरी करके, वहाँ भी गए। और जमशेदपुर में भी दिखाए, रांची में कई जगह दिखाएं, लेकिन सर कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और वो लोग यही सजेस्ट कर रहे थे कि आपको सिर्फ ऑपरेशन ही ज़रूरी है, ऑपरेशन ही कराओ तभी ये ठीक होगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो फिर इंटरनेट में सर का देखे, डॉक्टर वीरेश सर का, तो खैर अभी देखिए सब ठीक है। इनका मेरा ज़्यादा लंबा इलाज चला भी नहीं, हमको लगता है मुश्किल से 2 महीना भी नहीं चला है।
उसके बीच में 2-3-4 गैप भी है मेरा, उसके बावजूद भी मेरा ठीक है, सब कुछ सही है। और मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ का ज़रूरी है, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं थोड़ा मजबूती आ जाएगा, पूरा अच्छा से ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज का ज़रूरत है। तो वो सर लगता है कि वो सब 2-4 दिन का ही बस खेल है, ऐसा मतलब मेरा लगता है कि सर 1 महीना ऐसे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अन्य जगहों पे जब आपने इलाज करवाया यस सर। तो वहाँ पर कुछ तो फील हुआ होगा आपको, आखिर Yes. क्या हो रहा था वहाँ जो यहाँ? नहीं सर, ऐसा कुछ फील हुआ ही नहीं सर, वहाँ से थोड़ा भी 1% भी ऐसा फ़ायदा होना चाहिए था ना, कुछ नहीं, बस ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा था फालतू का, जैसे मेडिसिन ले रहे थे, बस ऐसे ही कुछ लंबे समय तक खिंचाया गया, वो सब चलता गया, सिलसिला 3 साल ऐसे बीत गया। लेकिन सर यहाँ मतलब लगा कि स्टार्टिंग में हम इनके पास आए, सर के पास आए, तो लगा कि बस ऐसे ही यहाँ भी वही हाल है, पर वैसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे विश्वास होते गया, 15 दिन के बाद सारा कुछ सब समझ में आने लगा कि नहीं यहाँ पहले क्यों नहीं आया, मतलब ऐसा लगा कि सर एक लाइन में अगर बोलना चाहे ना तो सर सुने थे चमत्कार, लेकिन सर चमत्कार हो गया सर। वाओ ग्रेट। हाँ सर, मतलब सुने थे, ऐसे मूवी में देखते थे, चाहे लोगों के मुंह से सुनते थे कि चमत्कार कुछ होता है, तो सर वो मेरे साथ हो गया ना, तो मतलब खुद को यकीन नहीं हो पा रहा है कि सर ये हो कैसे गया, जो 3 साल में संभव नहीं था, वो मतलब 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में सर कंप्लीट ठीक हो गया सर। यस सर। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर पहले की तरफ हम सब खेल कूद पाएंगे सर, पहले मतलब लगता है कि पहले से बेटर हो पाएगा मेरे साथ। और दूसरी बात है कि सर का हाथ मेरे सर पे है, तो सर ये जाहिर सी बात है कि कुछ कर पाए सर। क्या अब आप खड़े हो सकते हैं? हाँ सर। कोई परेशानी महसूस हो रही है? नहीं सर, जंप वगैरह सब कुछ सही है सर। कोई दर्द महसूस हो रहा है आपको? नहीं सर, पेन तो है ही नहीं सर, नहीं है। पेन थोड़ा भी नहीं है सर। पहले आपको दर्द होता था? हाँ सर, पहले दर्द भी होता था और यहाँ पे परेशानी भी होता था, चलने में भी दिक्कत होता था सर। ऐसे कूद फांद नहीं सकते थे, तो सर दौड़ भी रहे हैं, जंप भी अच्छा से हो रहा है, सारा कुछ। जिसमें नीरज जी आए थे उनके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और उस पैर को ये मूव नहीं कर सकते थे सही से। एक होता है ना कि हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, 3 साल हो गया है, तो थोड़ा बहुत पेन कम हो गया हो, स्वेलिंग रिड्यूस हो गई हो, स्वेलिंग ना हो, उस पैर को थोड़ा सा यूज़ कर लेते, क्योंकि जो एक लिगामेंट टूट गया, बाकी लिगामेंट जो हैं वो हमारे चलने फिरने में सेकेंडरी रूप से हेल्प करने लगते हैं। लेकिन सर वो कंडीशन नहीं थी। कारण ये है कि ये मार्शल आर्ट के प्लेयर है और उसमें सारे लिगामेंट्स का कंप्लीट स्ट्रेंथ चाहिए हमें सारा वर्क प्रॉपर्ली करने के लिए। फिर हमने अपनी टेक्निक इलाज शुरू किया और आज ही अच्छे से चल फिर सकते हैं। और स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि मेडिकल साइंस में ये लिखा हुआ नहीं है कि कोई उपाय या ट्रीटमेंट नहीं है विदाउट सर्जरी। तो जिस तरह हम लोगों ने अर्थराइटिस को सही करने के लिए एमसीजी टेक्निक डेवलप किया था, मेटाबॉलिक कार्टिलेज जंक्शन टेक्निक, और अपने देखा है कि अब तक 1500 प्लस लोगों को हमने पिछले 4-5 सालों में सही करके भेजा है, अर्थराइटिस कंप्लीट रिकवर करके। तो हमने नीरज जी के बारे में बताया था आपको कि आफ्टर 45 डेज हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे फाइनल कि 90% से प्लस ठीक हो चुके होंगे। और जो 6 महीने 6 मंथ का कंप्लीट रिकवरी स्टेज होता है, उस पर हम लोग MRI निकलवाएंगे, जिसमें कंप्लीट आएगा कि अब कोई टीयर नहीं है। तो यही है हमारी एमसीजी टेक्निक, MRI टेक्निक। MRI टेक्निक वाले लोगों को भी आपने देखा था, जो हमारे फैटी लीवर के ट्रीटमेंट के लिए हमारा रिसर्च था। और फिलहाल हम अभी एक पेन मीटर बनाने का काम कर रहे हैं कि लोगों को दर्द से परेशानी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करवाते हो, 3 महीने दवाई खाए, मेडिसिन लिया, हमने जांच करवाया कई तरह के, फिर 6 महीने खाया, हमें पेन में रिलीफ नहीं हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से एक एक्ट बनाया जाए कि यदि आपके पास उस बीमारी का परफेक्ट ट्रीटमेंट ना हो तो आप उसे पहले दिन ही हाईएस्ट सेंटर रेफर कर दें, ना कि उस पेशेंट को 3 महीने 4 महीने 6 महीने आपको दौड़ाते रहें। इससे हमारा मेडिकल प्रोफेशन बदनाम होता है। लोग बोलते हैं डॉक्टर लूट लेते हैं, हॉस्पिटल ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इससे क्या है कि पेशेंट भी हैप्पी और डॉक्टर भी हैप्पी। और हमारे मेडिकल साइंस में हमारी डॉक्टर्स की इमेज जो बनी हुई है, वो गॉड के सेकेंड रूप है, वो इमेज हमारी बनी हुई है। इसलिए हम पेन मीटर बना रहे हैं कि पेशेंट को जिस तरह फर्स्ट डे BP मेजरमेंट लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन पे, उसी तरह फर्स्ट डे लिखा जाए कि पेन कितने % आपके पास। आपने हमारे 2 मंथ हम आपका मेडिकेशन किया है, 3 मंथ्स किया या 6 मंथ किया, आपके पेन में कितने % गिरावट आई, वो पेन मीटर हम लोग मशीन बना रहे हैं जो कि हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से काम करेगा और पेन के इम्पल्स को ब्रेन में जाते समय वो चिप स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करेगा। तो इससे आपका एग्जैक्ट % पता चल जाएगा। कोई पेशेंट भी झूठ नहीं बोल पाएगा कि हमारे पेन में गिरावट नहीं आई, क्योंकि मशीन ऑलरेडी मेजर करके बताएगी। तो हम लोग भी पेन मीटर पर काम कर रहे हैं ताकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी लोग
पेन से पीड़ित हैं और डॉक्टर के पास कोई सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कोई ये कंप्लेंट ना कर सके और डॉक्टर तो उसे अगर उनसे पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट डे वो हायर सेंटर रेफर कर दें, ताकि आपको एडिक्ट पता रहे कि हमारा ट्रीटमेंट कहाँ सही है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिसर्च आने वाला है बहुत ही जल्द। 2 काम हम लोग कर रहे हैं। एक तो हम लोग हेयर ट्रीटमेंट का काम कर रहे थे, बाद में पता चला है कि उसमें जो जिन पौधों का यूज़ कर रहे थे वो भृंगराज पौधा है, जो कि काफ़ी समय से आयुर्वेदिक रूप से लोगों के बीच पर लोकप्रिय है। तो हमने उस पर काम करना भी स्टॉप कर दिया और नॉर्मली लोगों को सीधे डायरेक्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा नंदन वर्मा जी की तरफ से। लेकिन अब जो हम मेन काम करने जा रहे हैं, हम गोल ब्लाडर स्टोन पे काम करने जा रहे हैं। कि अभी तक गोल ब्लाडर स्टोन होता है और उसे कंप्लीट गोल ब्लाडर को ही कट करके निकालना होता है, क्योंकि ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि आजकल हम लोग खाने में जो भी यूज़ कर रहे हैं सब में यूरिया से लेकर कई तरह के केमिकल यूज़ कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, और जिसकी वजह से हमारा गोल ब्लाडर स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पीड़ित हो रहे हैं। और इसका अभी तक सिर्फ एक ही उपाय बताया जा रहा है कि लेजर सर्जरी, फेको सर्जरी जो भी करवाओ आप, कि आपको गोल ब्लाडर को ही कंप्लीट करके निकाल देना। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है लोगों को, और आप और हम सारे लोग जान रहे हैं कि सर्जिकल प्रोसीड्यूर यदि बॉडी किसी पार्ट को कटअप करके निकाल जाए कितनी बड़ी परेशानी है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि ये अगर हमारी मेहनत रंग लाई 2021 नहीं तो 2022 तक में आपको गोल्ड ब्लाडर स्टोन को विदाउट सर्जरी रिकवर करने का हम लोग ढूंढ कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि हमारी छठी रिसर्च होगी। तो इस तरह से जहाँ तक बन सकेगा हम लगे हुए अपने कामों में, और आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि आप लोग भी आश्वस्त रहें, और जहाँ जहाँ आप लोगों के आसपास जो भी समस्याएं रिलेटेड वो आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। यदि कोई समस्या है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, और कोई यदि किसी तरह की डिजीज आपकी एरिया में ज़्यादा फैली हुई है, जिनका रोकथाम नहीं हो रहा है, जिनके ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रों से उन बीमारियों की लिस्ट हमें भेज सकते हैं कि क्या समस्या हो रही है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है, और हम आश्वस्त करते हैं। हम अपने जितनी भी हमारी एनर्जी लेवल है सब लगाकर अब हम उन बीमारियों को सिलेक्ट करके उनके पीछे काम करेंगे। जिस तरह के हमने कई सारी बीमारियों का उपाय बिल्कुल सिंपल तरीके से ढूंढ लिखा है, निकाला है मेटाबॉलिक तरीके से, उसी तरह आपके एरिया में जो भी समस्याएं, जो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, आप लोग अपनी सारी क्वेरीज भेजिए, जो भी समस्याएं हैं हम लोग उनके ऊपर भी काम करेंगे। और 100% आश्वस्त रहिए कि हम लोग मेडिकल फील्ड को, मेडिकल साइंस को बहुत एक अलग हायर लेवल तक ले जाएंगे।